जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके आप व्हाट्सअप करें। कॉल्स को प्लीज अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके आप डिटेल्स ले सकते हैं। फेक अकाउंट से आपको बच के रहना है। एक ही नंबर से आपकी बातें होंगी, वो नंबर है 8877751171। इस नंबर के अलावा आपको कहीं से भी कोई भी अप्रोच करता है, आप बेझिझक उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं। आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोग के लिए आ रहा है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिएगा। अगर मोटिवेशन चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहने के लिए आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की एनर्जी, आज के गाइडेंस आप लोगों के लिए ईश्वर की तरफ से क्या आ रहा है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। एक कार्ड इस तरीके से आया है ऑलरेडी, प्लेड आउट। ओके, यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि आप बहुत टाइम से अगर कुछ काम कर रहे हैं और उसमें सफलता नहीं मिल रही है और आप भागे जा रहे हैं एंड रिजल्ट लेकिन उस फेवर का नहीं है जितना आपको मिलना चाहिए, जिस हिसाब से आप भाग रहे हैं। तो कुछ नया ट्राई करो, क्योंकि आप बार बार ओल्ड पैटर्न से ट्राई कर रहे हो। काफी टेक्नोलॉजी नई आ चुकी है, काफी कुछ नया आ चुका है, तो आप अपने काम में चेंजेस लाने की जरूरत है। तो थोड़ा कुछ नया ट्राई करो, क्या चीजें आप एड ऑन कर सकते हैं। फोर्सर, यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो आपको किसी न किसी काम के लिए ना जबरदस्ती फोर्स करता है, मैनुपुलेट करता है, जबरदस्ती अपनी चीजें आपके ऊपर भी थोपता है। चाहे वो किसी के थ्रू हो, धमकी देके, या आपको उनके काफी सीक्रेट्स पता है, या आपको पता है वो पर्सन क्या है, तो आपके पास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप उनका मुंह बंद करा सकते हैं। तो उसी बेसिस पे ये पर्सन आपको धमकियां देके आपका मुंह बंद कराने की कोशिश करता है, ब्लैकमेल करता है, आपके पर्सनल जोन में जानबूझ के इंटरफेरेंस करता है, आप पे नजर रखता है। तो ये पर्सन कोई तो है, ये किसकी एनर्जी है सबसे रिलेटेड नहीं होगा, जिससे रिलेट होगा वही लीजिएगा, जबरदस्ती बिल्कुल मत लीजिएगा। कि कोई है जो जबरदस्ती थोपता है, कोई बहुत ईगोइस्ट पर्सन है, बहुत फोर्सर है, अपने हिसाब से चलना, अपने हिसाब से करना इसे पसंद है। और ये इंसान जो भी है, अगर ये किसी चीज के पीछे पड़ भी जाता है तो बहुत बुरी तरह पड़ जाता है, हुक्ड। ये मेंटली साइको पर्सन है, ये नॉर्मल इंसान में नहीं है, क्योंकि ये जबरदस्ती का एक बात के पीछे ही पड़ जाएगा। कॉल करेगा तो कॉल पे कॉल ही करता चला जाएगा पागलों की तरह, मैसेज करेगा तो मैसेज करता ही चला जाएगा, बात नहीं करेगा तो बिल्कुल बात नहीं करेगा, ब्लैकमेल करेगा तो तरह तरह की टेक्निक अपनाएगा बात करने की। तो एनी हाउ आपकी लाइफ में ये इंटरफेरेंस करके रखना चाहता है। और ये वो पर्सन है कि जो एक समय पे ना आपके पर्सनालिटी से बहुत प्रभावित हुआ करते थे। ये वो पर्सन है जो आज की डेट में आपके लिए बहुत ईगोइस्ट बन के दिखाता है। वो ये दिखाता है कि आप इसके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन एक समय पे वो आपसे प्रभावित थे, आपके चीजों से प्रभावित थे और आपको कॉपी करा करते थे, और आप इन्हें इग्नोर करते हैं। इस पर्सन को आप इग्नोर करते हैं, लिटरली आप बिल्कुल भी भाव नहीं देते, क्योंकि आपको पता है कि ये कहाँ स्टैंड करते हैं। और आपका मानना यह कि ऐसे लोगों को इग्नोर करने में ही भलाई है, ऐसे लोगों के पीछे पड़ के अपनी बेइज्जती खुद अपनी हाथों से नहीं करानी है। तो आप ये सोच के आगे मूव ऑन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बट ये पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कोई प्यार नहीं है, अपने आप से कोई प्यार नहीं है। इसको जो करना होता है ये करता है, आगे बढ़ता है, जिसको जो बोलना होता है वो ये बोलता है। इसे कोई बॉदर नहीं है, इसे अपनी इमेज की भी बॉदर नहीं है।
और ये भी हो सकता है कि आपको भी आजकल कोई बॉदर नहीं है कि ये अपने जीवन में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता। और इस पर्सन को बॉदर नहीं है अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की, क्योंकि ये कुछ भी आके बोलते हैं करते हैं, इन्हें समाज क्या बोलेगी, समाज क्या बोलेगा, समाज के सामने चीजें आएंगी, कैसा रिफ्लेक्शन जाएगा, उसका भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपने तरीके से चलना पसंद करते हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी चीजों से नफरत करते हैं, बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। क्यों? क्योंकि आप स्पिरिचुअल इंसान हैं, सच्चाई की रास्ते पे चलते हैं, सच आप बोलते हैं। झूठा दिखावा, झूठ बोलना, झूठ किसी को जताना आपको पसंद नहीं। और यही पर्सन जो है, ये जो आपसे नफरत करता है, ये पर्सन झूठ का भंडार है। इनकी बातें भी झूठ से शुरू होती है और खत्म भी झूठ पे ही होती है। और इन्हें लगता है कि ये सामने वाले को मैनिपुलेट कर पा रहे हैं या बहका कर पा रहे हैं, बट इन्हें ये नहीं पता है कि जब ये बोलते हैं तो इनको कितना जज किया जाता है और इनकी बातों को इतनी बारीकी से पकड़ा जाता है कि साफ साफ दिखता है कि ये पर्सन झूठ बोल रहा है। अगर एक इंसान चुप होके सुन रहा है तो ये पर्सन को लगता है कि मैंने अपने तरीके से चीजें कर ली, काम बना लिया, लेकिन ये सच नहीं है। आपको काफी हद तक पता रहता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में झूठ ही बोलता आया है, बट आप उसे जताते नहीं हैं। चैलेंज फेस करते हैं इस पर्सन के साथ, बहुत ज्यादा चैलेंज फेस करते हैं। कर्मा, आपने इनके साथ बहुत बुरा कर्मा देखा है और ये पर्सन ने आपका बहुत दिल दुखा के, ये पर्सन के साथ भी बहुत कर्मा फेस चल रहा है, बहुत स्ट्रगल फेस में चल रहे हैं पर्सन। और ये इतने बुरी तरीके से इनका कर्मा फेस ये देख रहे हैं कि अब ये बंदा बंदा फील कर रहे हैं, अपना दिमाग दौड़ा रहे हैं, अपना दिमाग के घोड़े चला रहे हैं कि कब कहाँ क्या करूं, कैसे करूं, अपने आप की सफाई कैसे दूं। और ये वो पर्सन है जो सिर्फ और सिर्फ आपको एक समय पे कॉपी का करते थे, आप कैसे बोलते हैं, आप कैसे रहते हैं, आप कैसे एटीट्यूड में रहते हैं, आप कैसे प्रिटेंड करते हैं, कैसे क्लासी, आपके क्लासी पना से बहुत आपको देखा करते थे। और ये कहीं ना कहीं मुझे ज्यादातर कोई महिला दिख रही है जो सबसे ज्यादा कॉपी करा करती थी आपको, जो आज के टाइम पे लोग इनको ना नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इन पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्योंकि ये बंदा या बंदी था, ही देख लीजिएगा, ये जो भी करते हैं अपने फायदे के लिए करते हैं। काफी लोग हैं, नेगेटिविटी है, 3 लोग इन्वॉल्व दिख रहे हैं इसमें उस महिला के साथ, जो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर नजर गाड़ के रखते हैं, लेकिन आप मस्त मौला होके अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, आप आगे चल रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उनके जीवन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आप एक बार इनका असली चेहरा देख चुके हैं, उसके बाद आप देखना नहीं चाहते, आप क्लियर कट होके आगे बढ़ रहे हैं। ये पर्सन जो है ना बहुत नेगेटिव पर्सन है, बहुत बंदा बंदा पर्सन है। ये पर्सन क्या ना सबकी कॉपी करेगा, फिर फॉलो करने की कोशिश करेगा और बाद में कोशिश करने के बाद भी ये फेल हो जाते हैं, ये कर नहीं पाते हैं कॉपी। और आज के टाइम पे इनके जीवन में एक भारी कर्मा चल रहा है जहां पे इनको लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं, हर तरीके से नेग्लेक्ट कर रहे हैं। देखो, आप जो जीत की तरफ देख रहे थे, जो विक्ट्री की तरफ आप देख रहे थे, जो आप आगे बढ़ना चाह रहे थे, या आप कुछ काम कर रहे थे, या आप अपने जीवन में कुछ सोशल मीडिया से रिलेटेड काम कर रहे हैं, या कुछ बिजनेस से रिलेटेड काम कर रहे हैं, या जॉब में अगर आप हैं, अगर कोई चीज रुकावटें थी, जो आपकी चीज रुकी हुई थी, अब वो ओपनली आपके सामने खुल के आ रही है, जिसमें आप वो पड़ाव पार कर सके। प्लानिंग करना शुरू कर दो, आगे बढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि आपका टाइम अब शुरुआत हो चुका है। जो भी काम करोगे न्यू बिगनिंग की तरह करना, जो चीज आपकी हो चुकी उसको अपने दिलो दिमाग में बिठाने की जरूरत नहीं है। नया प्लानिंग, नई शुरुआत, नई चीजों के साथ शुरुआत कीजिएगा, स्टेबिलिटी के साथ शुरुआत कीजिएगा और किसी न किसी गाइडेंस के साथ शुरुआत कीजिएगा, तो ही आपके जीवन में स्टेबिलिटी एंड स्थिरता आएगी। बहुत जल्द किसी न किसी के साथ गुड न्यूज मिलते हुए दिख रहा है, रफ्तार से एक बदलाव आते हुए दिख रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए दिख रहा है, एक एफर्ट जो आप डाल रहे थे उसका रिजल्ट मिलते हुए दिख रहा है, और कहीं ना कहीं से कम्युनिकेशन आते हुए दिख रहा है। झगड़े जो चल रहे थे वो खत्म हो जाएंगे,
जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे थे, जो बंदा या बंदी जो आपको कॉपी कर रहे थे, जो कॉपी करने के बाद भी आपकी बुराइयां कर रहे थे, ये आपके जीवन से निकल जाएंगे। ये आपके जीवन से निकल जाएंगे। और ये कितनी भी कोशिश कर लें, ये नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल आपको कॉपी नहीं कर पाएंगे, कितनी भी कोशिश कर लें। ये अच्छा बनने की कोशिश करते हैं पर बन नहीं पाते, क्योंकि आप क्या हैं, देखो, क्वीन है आप। अगर आप बॉय हैं तो आप किंग है, राइट। इंडिपेंडेंट वुमेन एंड मैन हैं आप, अपने हिसाब से चलते हैं, लॉयल्टी से चलते हैं, सब कुछ नाप तोल के चलते हैं, दूसरों की भलाई करने में आप विश्वास रखते हैं, अपने बलबूते पे करना आप विश्वास रखते हैं। तो ऐसे लोग आपको कभी भी कोई भी कॉपी नहीं कर पाएंगे, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। और इनको तो आजकल साइड किया जा रहा है, हर एक इंसान इनको साइड कर रहा है। ओहो, कुछ ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जो फेक मिरर की तरह हैं, तो वो आपको थोड़ा सा देखने की जरूरत है। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो फेक मिरर की तरह हैं, कि शीशे में दिखेगा कुछ लेकिन रियलिटी में होंगे कुछ। कि खाने के दांत और हैं, दिखाने के दांत अलग हैं। तो इन सब चीजों से आपको बचना है, क्योंकि यहाँ पे आपने जो धोखा खाया है वो एक्सपीरियंस आपका काम आएगा, उस एक्सपीरियंस से आपको आगे बढ़ना है। गाइडेंस लें। अगर आप स्टक हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, हर्डल्स होने की जरूरत नहीं है। एंजल से अपना कनेक्शन बनाएं, अपने स्पिरिट से कनेक्शन बनाएं। जो भी आप बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, वो आपकी और कंटिन्यू आती रहेंगी। उनको ग्रैप इट कीजिए, उनको ग्रैप इट कीजिए और आगे बढ़िए। आपके पास ना नेचुरल टैलेंट है, आपको किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, किसी से गाइडेंस की भी इतनी जरूरत नहीं है। अगर आप अटक रहे हैं तो गाइडेंस लीजिए, अदरवाइज आप टैलेंट बहुत है, आपका दिमाग बहुत शार्प है। अगर आपको एक चीज समझ में आ जाए तो आप फिर मार खाने वाले नहीं हैं। और ये समय जो आपका चल रहा है, पैसे बनाने का समय चल रहा है, इसको व्यस्त बिल्कुल ना जाने दें, बिल्कुल वर्कआउट करें, क्योंकि टाइम आपका चल रहा है। क्लियर? तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।